अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे ही नहीं लेना इनको, आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है। इन सब की बहुत ज़्यादा आपकी रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए और इसको बहुत सीरियस लें। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अब पता नहीं ये कब तक होती रहती हैं। आप लोग अपनी तैयारी रखें जी। इफ़ टेनेंट वाई into 1 plus tan x equal to 1 minus tangent x show that dy by dx equal to -1। हमारे पास इक्वेशन दी गई है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। बच्चों अगर इसी तरह से एज इट इज़ जैसे दी गई है इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। डिफरेंशिएट करने से पहले हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। टेंजेंट y 1 प्लस tan x इक्वल टू 1 माइनस tan x। हम क्या करेंगे, टेंजेंट y को एक साइड पे रखते हैं, 1 प्लस टेंजेंट x को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया टेंजेंट y इक्वल टू 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। अब ये जो 1 है इसकी जगह हम टेंजेंट पाई बाई 4 लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लगाया गया। ये पाई बाई 4 45 डिग्री के इक्वल होता है और टेंजेंट की वैल्यू 45 डिग्री पे या टेंजेंट की वैल्यू पाई बाई 4 पे 1 होती है। याद रखें इसको, 1 जहाँ पे आ रहा है हमने इसको टेंजेंट पाई बाई 4 लिख दिया। टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस टेंजेंट x, ऊपर ये आ जाएगा और नीचे 1 प्लस एक 1 हमने tan x के साथ भी खुद लगाया है, इसकी जगह पे भी टेंजेंट पाई बाई 4 लगा देंगे और 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 टेंजेंट x। बच्चों अब नीचे जो 1 है पहले अकेला लिखा हुआ, इसकी जगह हमने टेंजेंट पाई बाई 4 नहीं लगाया, इसलिए कि टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का हम फार्मूला यहाँ बनाना चाह रहे हैं। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, आपकी फ़र्स्ट ईयर की बुक में भी दिया हुआ है, मैं यहाँ बोल भी देती हूँ, नोट कर लें इसको। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो यही कुछ करने के लिए हमने ऊपर वाले 1 की जगह tan पाई बाई 4 लगा दिया, नीचे वाला 1 फार्मूला में जैसे आता है उसी तरह से रहने दिया और जहाँ tan x है इसके साथ 1 लगा के इसको tan पाई बाई 4 लिख दिया। तो ये हमारे पास बन गया टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स, यानी tan अल्फ़ा माइनस बीटा वही बन जाता है। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, टेंजेंट y और राइट साइड पे आ गया है टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो दोनों तरफ tan इनवर्स लेके ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। tan इनवर्स लेंगे दोनों तरफ तो ये tan ख़त्म हो जाएगा। अब ये आ गया y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लें, डी वाई बाई डी एक्स। पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 आ जाता है। यहाँ से कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये भी इम्पॉर्टेंट है। y इक्वल टू टेंजेंट एक्स स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट एक्स स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट एक्स स्क्वायर रूट प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसको हमने प्रूव करना है 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो जब हमारे पास इन्फिनिटी तक कोई चीज़ जाती है हम उसमें से कुछ निकाल लें, यानी उसमें से कुछ कम कर दें या उसमें कुछ ऐड कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये tan x जो हमें 3 टाइम्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हम इसको 4 टाइम्स भी लिख सकते हैं, हम इसको 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, एक ही बात जी। इसी तरह से इक्वेशन लिखी, उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद आ जाता है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस tan x स्क्वायर रूट प्लस tan x स्क्वायर रूट प्लस सो ऑन। अब ये जो 2 दफ़ा रह गया है इसको ये ना समझे कि tan x एक बाहर निकल आया है और बाकी कम हो गए हैं, कम नहीं हुए, क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहे हैं। तो ये हम और भी लिख सकते हैं, जैसे इससे नेक्स्ट स्टेप में ये देखें 3 टाइम्स लिख दिए, सिर्फ इसलिए कि जो गिवन है उसमें 3 टाइम्स लिखा हुआ है और उसको y के इक्वल रखा गया है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, y लिख देंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट x प्लस y। इसको भी हमने सॉल्व करने से पहले, डिफरेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना इजी है, दोनों तरफ d बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा
2y पावर रूल से, और y का फिर dy/dx। इसी तरह से टेनेंट x का लेंगे, टेनेंट x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x और y का आ जाएगा dy/dx। अब बच्चों dy/dx दोनों तरफ आ रहा है, इसको एक साइड पे ले जाएं, 2y dy/dx माइनस dy/dx इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। अब ये कॉमन ले लिया dy/dx, बाकी ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा। बच्चों ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसमें थीटा पैरामीटर है, यानी x और y एक तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हैं और वो तीसरा वेरिएबल थीटा है। हमने प्रूव क्या करना है, शो दैट a इंटू dy/dx प्लस b टेनेंट थीटा इक्वल टू 0, यानी इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट करना है। हमें dy/dx चाहिए, हम dy/dx सबसे पहले इसमें से निकालेंगे, उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें b tan थीटा ऐड कर देंगे, हमारे पास कैंसिल होकर 0 आ जाएगा आंसर। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन पीछे भी हमने सॉल्व की हैं, इसमें चेन रूल अप्लाई होता है कि हमें तो चाहिए dy/dx, दरमियान में थीटा भी आ रहा है, तो चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे हम, ये देखें dy/dx को लिख देंगे dy/d थीटा इंटू डी थीटा/dx। तो बच्चों जो गिवन इक्वेशंस हैं दोनों हमारे पास, हमने सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर देना है, x वाली इक्वेशन को भी और दूसरी y वाली इक्वेशन को भी। तो जब x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा dx/d थीटा, और दूसरी तरफ d/d थीटा अप्लाई किया, a cos क्यूब थीटा है, a कांस्टेंट है, उसी तरह से आ जाएगा cos क्यूब थीटा पे पावर रूल अप्लाई कर दिया, 3 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो पार के जो अंदर फंक्शन है, अब इसको डिफरेंशिएट किया d/d थीटा ऑफ cos थीटा, तो ये 3a cos स्क्वायर थीटा उसी तरह से आएगा। cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया है माइनस 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। और जैसे पहले भी क्वेश्चंस किए हैं कि ये चेन रूल जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इसमें d थीटा/dx है हमारे पास, तो हम इसको उलट देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, ये हमारे पास आ जाएगा d थीटा/dx इक्वल टू -1/3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। जी, अब दूसरी जो इक्वेशन है y इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, उसको डिफरेंशिएट कर लिया है, b कांस्टेंट है, उसी तरह से आ जाएगा, साइन क्यूब का आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर पावर रूल से, और फिर पार के अंदर साइन फंक्शन है, इसका अलग से डेरिवेटिव लिख दिया है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। ये हमारे पास आ गया dy/d थीटा इक्वल टू 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। इसके बाद चेन रूल अप्लाई कर दिया है, इसमें dy/d थीटा और थीटा/dx की वैल्यूज़ लगा दी हैं। बच्चों ये 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू, आगे माइनस जो है ना आप 1 के साथ ही लगाएं, ये ना हो इसको सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 को ऊपर ही लिखें ताकि गलती का इम्कान ना रहे। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा भी एक कैंसिल हो जाएगा, एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर बचेगा b और नीचे बचेगा a, और b के साथ क्या होगा, ऊपर साइन थीटा और डिनोमिनेटर में होगा cos थीटा, तो ये साइन थीटा ओवर cos थीटा, ये tan थीटा बन गया। अब a को दूसरी तरफ ले गए, dy/dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास बच गया a dy/dx इक्वल टू माइनस b tan थीटा, इसको भी b tan थीटा दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नाउ कंसिडर क्वेश्चन नंबर 10। हेयर फर्स्ट पार्ट इज cos इनवर्स x ओवर a। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसी तरह से y के इक्वल इसको सपोज कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स x ओवर a। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ d/dx अप्लाई कर देंगे, तो लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा dy/dx, और राइट साइड पे cos इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है हमारे पास -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर x की जगह पे क्या आ रहा है, x ओवर a, तो हमें x की जगह x ओवर a स्क्वायर लगा देंगे डिनोमिनेटर में जो आ रहा है। और पहले की तरह ही कि अगर तो cos इनवर्स x हो, फिर इसका फार्मूला लगा के बस x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर x की बजाय कोई और फंक्शन आ जाए, x ओवर a जैसे आ गया है, x स्क्वायर आ जाता है या 2x आ जाता है, फिर हमने इसका अलग से डेरिवेटिव साथ लिखना होता है मल्टीप्लाई करके, तो ये लिख देंगे d/dx ऑफ x ओवर a। अब यहाँ पर
ए जो है डिनोमिनेटर में ये कांस्टेंट है, यहाँ क्वोशिएंट रूल नहीं अप्लाई करना शुरू कर देना, ये कांस्टेंट है, ये 1/a साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाता है और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी हमारे पास फंक्शन बन रहा है उसका हमने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर स्क्वायर रूट है, ये जो ओवर ए स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से बाहर आके ए बन जाएगा और ये 1/a के साथ जो ए आ रहा है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर आ गया हमारे पास -1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। जी, इसी तरह से कोटेनिएंट इन्वर्स x/a का करेंगे बच्चों। कोटेनिएंट इन्वर्स x/a का फार्मूला हमें पता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा तो हमने लगा दिया -1/1 प्लस एक्स की जगह x/a लगा दिया और उसी तरह से उसका डेरिवेटिव लिख लिया d/dx ऑफ x/a। उसी तरह से सेम ये हो जाना है, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। डिनोमिनेटर में जो भी आ रहा है एलसीएम ले लेंगे। थर्ड पार्ट देखें, y = 1/a साइन इनवर्स a/x, ये भी बहुत इजी है क्वेश्चन। 1/a तो कांस्टेंट है, ये वैसे ही साथ आ जाएगा तो d/dx अप्लाई होगा साइन इनवर्स x a/x पे। अब साइन इनवर्स का फार्मूला हमारे पास है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये x की जगह a/x आ जाएगा और उसी तरह से इसका डेरिवेटिव साथ ले लेंगे d/dx ऑफ a/x। जी, अब a/x का डेरिवेटिव क्या होगा, a कांस्टेंट है ये वैसे ही आ जाएगा, x डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आके इसकी पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पावर रूल अप्लाई कर दिया, -7 आ गया, x की पावर -1 थी तो एक और कम करेंगे -2 हो जाएगी। और यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के साथ जो भी था इसका एलसीएम लिया है, इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट है हमारे पास। यहाँ से x डिनोमिनेटर में कभी जो डिनोमिनेटर था वहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर आ गया था, वो ऊपर लिख लिया हमने, तो ये उधर x की पावर -2 है, जब एक उससे कैंसिल हो जाएगा, एक इधर x है और x रेज़ टू द पावर -2 है तो ये x रेज़ टू द पावर -1 बच जाएगी और इसको नीचे लिख सकते हैं 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, और माइनस भी साथ है इसके। जी, हमारे पास है y = साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो वही साइन इनवर्स का फार्मूला अप्लाई किया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। एक्स की जगह पे था 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, उसका होल स्क्वायर लिख दिया है डिनोमिनेटर में और फिर इसका डेरिवेटिव साथ लिख दिया है। डेरिवेटिव अब तक बहुत सारे कर चुके हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करेंगे 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर -1/2। पार के जो अंदर फंक्शन है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका भी डेरिवेटिव लिखेंगे d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। इसको बच्चों आपने सिंप्लीफाई करना है, मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ, आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। शो दैट dy/dx इक्वल टू y/x इफ y/x इक्वल टू tan इनवर्स x/y। ये जो पहले दिया गया है dy/dx इक्वल टू y/x, ये हमने प्रूव करना है और ये गिवन है हमें y/x इक्वल टू tan इनवर्स x/y। ये इक्वेशन लेके हम पहले वाली प्रूव करेंगे। नाउ कंसिडर y/x इक्वल टू tan इनवर्स x/y। तो हमें dy/dx निकालना है, x को दूसरी तरफ ले गए, y इक्वल टू x tan इनवर्स y, डिफरेंशिएट कर दिया, इसको दोनों तरफ d/dx अप्लाई कर दिया तो लेफ़्ट साइड पे dy/dx आएगा हमारे पास और राइट साइड पे दो फंक्शन आ जाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, x d/dx ऑफ tan इनवर्स x/y प्लस tan इनवर्स x/y इसी तरह से रहने दिया और x का डेरिवेटिव लिख दिया। जी, tan इनवर्स x का बच्चों क्या होता है हमारे पास डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x की जगह पे हमारे पास x/y है
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स की जगह आ गया x/y होल स्क्वायर। अब हमने x/y का आगे भी डेरिवेटिव लिखना है, तो ये लिख दिया है d/dx इन ऑफ x/y प्लस tan इनवर्स x/y, तो x का डेरिवेटिव 1 है, ये लगा दिया साथ। x उसी तरह से बाहर रहेगा और डिनोमिनेटर में जो x²/y² है हमने एलसीएम ले लिया है, तो ये आ जाएगा 1/y² प्लस x²/y²। और इसके साथ जो x/y का हमने डेरिवेटिव लेना है, यहाँ कोशेंट रूल अप्लाई कर दिए। कोशेंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है वो y उसी तरह से आ गया, x का डेरिवेटिव लिख दिया, माइनस x वैसे ही आ गया, y का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास dy/dx प्लस tan इनवर्स x/y। जी, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसमें tan इनवर्स x/y हमारे पास है y/x, तो उसकी जगह हम लगा देंगे y/x। ये जो tan इनवर्स x/y आया था इसकी जगह y/x लगा दिए। और इधर से ये डिनोमिनेटर में जो y² और y² आ रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आ गया x/y² प्लस x² इंटू y माइनस x dy/dx प्लस y/x। जी, अब ये जो ब्रैकेट में है y माइनस एक्स dy/dx, इसको बाहर वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। x y से मल्टीप्लाई होगा तो x y/y² प्लस x² आ जाएगा, और x अंदर जब मल्टीप्लाई होगा x से तो x² इंटू dy/dx ओवर y² प्लस x² प्लस y/x। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी dy/dx है और राइट साइड पे भी, तो हमने इन दोनों को एक ही साइड पे ले लेना है। dy/dx वाली टर्म को लेफ़्ट साइड पे ले आए, यहाँ से dy/dx कॉमन ले लिए, हमारे पास बच गया 1 प्लस x² ओवर y² प्लस x²। और दूसरी तरफ क्या चीज़ कॉमन आती है, y/x, तो हमारे पास बच जाएगा अंदर y तो कॉमन ले लिया पहली टर्म में, x बच गया, और एक डिनोमिनेटर में भी हमने x लिखा हुआ है, ये y/x कॉमन लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ गया x² ओवर x² प्लस y² प्लस y/x बाहर आ गया तो ये 1 बच जाएगा। अब दोनों तरफ ये जो dy/dx के साथ टर्म आ रही है और y/x के साथ जो आ रही है एक ही जैसी है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो dy/dx आ गया हमारे पास y/x। जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इफ़ y इक्वल टू टेंजेंट p tan इनवर्स x शो दैट 1 प्लस x² y1 माइनस p इंटू 1 प्लस y² इक्वल टू 0। बच्चों, जो पहली इक्वेशन है ये गिवन है, हमें दूसरी हमने प्रूव करनी है। दूसरी वाली इक्वेशन में y1 आ रहा है, यहाँ y1 का मीनिंग है कि dy/dx यानी y का फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx आएगा। तो जो इक्वेशन हमारे पास दी गई है y इक्वल टू टेंजेंट p tan इनवर्स x, इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए हमारे लिए। जो टेंजेंट है राइट साइड पे उसको दूसरी साइड पे ले आए, ये tan इनवर्स y हो जाएगा। tan इनवर्स y इक्वल टू p tan इनवर्स x, ये आ गया हमारे पास। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, टेंजेंट इनवर्स y इसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस y², और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। p कांस्टेंट है, उसी तरह से आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस x²। तो यहाँ से dy/dx हमने किस तरह से करना है, 1 प्लस x² इंटू dy/dx जो ऊपर है, जो हमने जिसको प्रूव करना है, तो 1 प्लस x² को dy/dx की तरफ ले गए और उधर से 1 प्लस y² को राइट साइड पे ले आए। हमारे पास इक्वेशन बन गई 1 प्लस x² dy/dx इक्वल टू p इंटू 1 प्लस y²। तो सब सारी टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लिए।
रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। बच्चों इसके साथ साथ बुक से आपने पेज नंबर 78 पे एग्जांपल्स हैं 1 और 2, उसको भी सॉल्व कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज देखेंगे। बच्चों आपने इनको याद कर लेना है ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर सकें। प्रूफ भी मैं इनका आपको बाद में करा दूंगी, फ़िलहाल आप इसको एज इट इज़ याद कर लें। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के डेरिवेटिव में ये डिफरेंस है कि कॉस इनवर्स के डेरिवेटिव के साथ नेगेटिव साइन आता है। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसके साथ ये नेगेटिव साइन गलत है, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आना, कोटेनेट इनवर्स एक्स के साथ आना है। डेरिवेटिव ऑफ कोटेनेट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसिकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट। और सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव आएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट। यहाँ भी नेगेटिव साइन गलती से लिखा गया। आपने बुक को फॉलो करना है, आपकी बुक में ये फार्मूलाज दिए गए हैं, आपने वहाँ से इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।